हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो ठीक है बेटा, मैं लेकर के आ गया हूँ नेक्स्ट वीडियो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो आइए बेटा, मजे लेकर के अच्छे से ध्यान से स्टार्ट करते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। यहाँ से बोर्ड में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, आइए एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल स्टार्ट करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल में एक्चुअली क्या है, फिनॉल आर वेरी वीक एसिड। वैसे तो फिनॉल एक वीक एसिड है, ठीक है, बट फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड NaOH। जैसे सोडियम हाई रिएक्टिव होता है, बेस होता है स्ट्रॉन्ग बेस। फिनॉल आर वीक एसिड बट NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। तो NaOH क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और ये क्या कर सकता है, टर्न ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो एसिड तो ये है, पर हम बहुत ज्यादा इसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं कह सकते। फिनॉल आर वीक एसिड। तो बेटा हम कैसे प्रूफ करेंगे कि फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। तो हम फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे सोडियम से और NaOH से। आइए बेटा पहले वही देख लेते हैं हम लोग। हम देख लेते हैं कि हम क्या करेंगे। हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं। हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है। देखो बेटा, ये जो फिनॉल है, आप इस पर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH अप्लाई करो, ठीक है, तो होगा ये बेटा कि यहां बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड C6H5ONa बनेगा बेटा, C6H5ONa। तो बेटा ये वाला जो H है वो OH के साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा मेरे बच्चों वाटर, H2O, ये वाटर बनाएगा। तो जब फिनॉल NaOH से रिएक्शन करेगा बेटा, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा C6H5ONa। इससे पता लगता है इक्वेशन से कि फिनॉल नेचर में एसिडिक होता है। और देख लीजिए बेटा, ये जो फिनॉल है, अगर हम इस फिनॉल के ऊपर मेरे बच्चों सोडियम मेटल अप्लाई करेंगे, तो देखिए यहां मिलेगा हमको सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब सोडियम फिनॉक्साइड के लिए C6H5ONa आ गया, अकेला H बचा। अकेला H लिखते नहीं है तो हम उसको लिखेंगे बेटा H2। H बहुत रिएक्टिव होता है ना, सिंगल H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तो H2 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। तो फिर अब ये सारा मटेरियल भी 2 हो जाएगा, अब सोडियम भी 2 हो जाएंगे। तो ये दो वो रिएक्शन है बेटा जो ये चीख चीख करके कह रही हैं कि फिनॉल एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि भाई आपने ऐसी 2 रिएक्शन प्रूफ करनी है जिनसे आप बता सकें कि फिनॉल नेचर में एसिडिक होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं इन 2 इक्वेशनों के थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए आगे चलते हैं। फिनॉल जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, आगे आते हैं। ये रिएक्शन आप अगर यहां देख पा रहे हो, पहले तो ये देख लीजिए, आप चाहते हैं एक स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप देख लीजिए अच्छे से, आई होप सो कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं यहां दिखाता हूं आपको कुछ। इस इक्वेशन पर जरा थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे सारे बच्चे, जरा यहां थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। और ध्यान क्या लगाना है, देखिए जरा, मैंने यहां रिएक्शन किया कि फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर फिनॉल NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। एक्चुअली बेटा मैं पहले ही बता चुका हूं, फिनॉल एक वीक एसिड है और ऊपर से NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बेटा एक वीक बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस रिएक्शन नहीं करते हैं, तो डिस्टिंग्विश में ये काम आ जाता है। तो ध्यान रखना, आगे आएगा वीक एसिड वीक बेस इज इक्वल टू नो रिएक्शन। तो थोड़ा इंपोर्टेंट है, अच्छे से देख करके चलना, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। याद रखना फिनॉल इससे रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, आइए अगला एक पॉइंट आ रहा है, आप यहां देख पा रहे होंगे, मैंने लिखा है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज। ठीक है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन अप्लाई कर रहा हूं कि फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज क्यों होता है फिनॉल ज्यादा एसिडिक, फिनॉल मोर एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से। तो इसका रीजन मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप थोड़ा समझ लेना। बात यह है, देखिए बात यह है, पहले समझ लेते हैं कि आप थोड़ा यहां ध्यान देने की कोशिश करो सारे बच्चे, यहां ध्यान दो। जैसे ये मेरे पास फिनॉल है, ठीक है, ये मेरे पास फिनॉल है और ये नेचर में एसिडिक है, क्योंकि ये आप लोगों को अभी क्या प्रोवाइड कर रहा है, H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे मैं कह सकता हूं कि जो अल्कोहल है, जैसे अपना करो C2H5OH, इसकी मैं अगर बात करता हूं, ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां होगा ये कि अगर यहां से प्रोटॉन निकलता है
तो यहां होगा C2H5O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। मैं क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं फिनॉल मोर एसिडिक देन एल्कोहल, कि फिनॉल एल्कोहल से ज्यादा एसिडिक क्यों होता है। फिनॉल आपको H पॉजिटिव प्रोवाइड करा रहा है। अगर मैं कहूं कि यहाँ एल्कोहल भी आपको चलो H पॉजिटिव प्रोवाइड करा रहा है, तो यहां लग रहा है कि दोनों ये तो एसिड है, लेकिन यहां देखना पड़ेगा हम लोगों को। यहां देखना ये है बेटा, देखना वाला बात ये है कि यहां ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज है, पीछे ये जो C6H5 ग्रुप लग रहा है, ये यहां ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगेंगे। कहने का मेरा मतलब C6H5O नेगेटिव को फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, और ये एल्कोक्साइड आयन इट मींस इथॉक्साइड आयन हो गया। तो फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है बेटा कि ये जो O के इलेक्ट्रॉन है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, यहां समझ लेना। तो O जो है, O थोड़ा सा बिजी हो जाता है रेजोनेंस में C6H5 की तरफ, लेकिन यहां कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है। C2H5O नेगेटिव में कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से यह उल्टा एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा होगा। ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा O की तरफ, तो O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ा देगा। ये C2H5 जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा O की तरफ, तो यहां पर O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो ये OH पॉजिटिव को इजीली निकलने नहीं देगा बेटा। ठीक है, तो ये बड़ा करारा एग्जाम्पल मैं इसका आंसर दे सकता हूं। एक तो ये रेजोनेटिंग कॉन्सेप्ट है कि भैया वो रेजोनेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, O बिजी हो जाएगा, H इजीली निकल के चला जाएगा। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, जो हमको जितनी जल्दी H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा, ज्यादा H पॉजिटिव प्रोवाइड कराएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और भैया H पॉजिटिव देने में नखरे उठाएगा, नहीं देना तो भैया वीक एसिड में काउंट हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, बात समझ में आई होगी आई थिंक मेरे बच्चों को। ठीक है, आइए फिर भी मैं और कुछ फैक्ट बताने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, यहां भी नहीं समझ में आ रहा तो फिर देख लेते हैं, और थोड़ा आगे देखिए। जैसे फिनॉल की मैं बात करता हूं, अब मैं फिनॉल की बात करता हूं, तो आप फिनॉल का ये स्ट्रक्चर देखिए जरा। फिनॉल के स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करता हूं, यहां होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन फिनॉल में। और अगर मैं अल्कोहल की बात यहां करता हूं, अल्कोहल की बात मैं यहां करता हूं, समझ लेना। ठीक है, यहां पर एक मिनट आप यहां देख लेना, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और यहां आप देख पा रहे होंगे CH3 CH2OH की अगर मैं बात कर रहा हूं यहां, तो यहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन काम कर रहा है। ठीक है, ये दो बातें आप थोड़ी समझ लेना, अच्छे से दो बातें समझ लेना। अगर मैं आपको बताता हूं, देखिए कहीं पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कहीं पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और कहीं पर sp है, कार्बन के लिए बातें चल रही हैं, ये बातें केवल कार्बन के लिए चल रही हैं। ठीक है, मैं केवल अब देख लीजिए यहां होगा क्या बेटा, यहां S करेक्टर अगर मैं बात करता हूं तो यहां निकल के आता है। S करेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, 100% मान लेते हैं। 3 p ऑर्बिटल्स हैं और एक ऑर्बिट S का हो गया, 4 हो गए, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ S करेक्टर निकल के आएगा 25%, यानी कि इस टोटल sp3 में S 25% का हिस्सेदार है। यहाँ S करेक्टर निकालेंगे अगर परसेंटेज में अपन बेटा, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, 100/3 ऑर्बिट्स आ रहे हैं तो 3, तो ये हो जाएगा 33.33। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, इसका S करेक्टर निकालेंगे बेटा तो 100 ले लेंगे 2 और ये मुझे मिलेगा 50%। ठीक है, तो एक बात याद रखना बेटा, जैसे जैसे S करेक्टर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। अगर किसी कार्बन में यहाँ सपोज करो कि यहाँ ये C सिंगल बॉन्ड C है, ये C डुअल बॉन्ड C है और ये मेरे बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड C है, तो यहाँ पर तो sp3 आ रहा है, यहाँ sp3 आ रहा है, ये अपना sp2 आ रहा है, ये अपना sp2 आ रहा है, और यहाँ अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो इन वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, इन वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी इनकी बेटा, इनके कंपैरिजन में। और C डबल बॉन्ड C वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा किसके, C सिंगल बॉन्ड C के कंपैरिजन में। ये होती है बात बेटा S करेक्टर के ऊपर। अब आइए मैं आपको लेकर के चलता हूं वापस वहीं। ठीक है, मैंने बोला है फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज, अब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों। तो यहां पर एक रीजन मैंने देने की कोशिश की है, जरा समझना। द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, जो OH बॉन्ड की पोलैरिटी है किसमें, ऑफ फिनॉल, फिनॉल के OH बॉन्ड की पोलैरिटी वो ज्यादा होती है बेटा, फिनॉल के OH बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा होती है देन दोज ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल के। अब जो फिनॉल का
जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में बेटा? अल्कोहल के कंपैरिजन में। क्यों? मैं एक चीज और लिखी है मैंने, द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल्स इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। जो फिनॉल का आयोनाइजेशन है वो ज्यादा है अल्कोहल से। कैसे? जरा देखिए, फिनॉल में यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, s करेक्टर यहाँ ज्यादा होगा तो ये वाला कार्बन थोड़ा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपन। अब आगे की तरफ चल सकते हैं, आगे चलेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। जो मैंने अभी पीछे बताया है, मैंने बताया sp2 वाला जो कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो sp3 वाले से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना बेटा? और sp वाला तो sp2 से भी ज्यादा होता है, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, ये वाली बात यहाँ क्लियर हो गई। मैं इस वाली बात की बात कर रहा था, अभी मैंने ये सेंटेंस क्लियर किया है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैंने बताया कि जो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी sp3 वाले से। फिर इससे हो क्या जाएगा बेटा? वही बात पोलैरिटी वाली जो बताई थी मैंने, पढ़ लीजिए वही पोलैरिटी वाली बात। द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड ऑफ फिनॉल इज हायर देन दैट ऑफ अल्कोहल। मतलब फिनॉल के जो OH बॉन्ड है उसकी पोलैरिटी अल्कोहल से ज्यादा निकल जाती है। ठीक है, यहां हमने देखा कि C6H5OH ने प्रोटॉन निकाला है और ये हमारा बना है मेरे बच्चों फिनॉक्साइड आयन। ये मेरे बच्चों बना है फिनॉक्साइड आयन। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं आपको। फिनॉल जब प्रोटॉन निकालेगा फिनॉक्साइड आयन बनाएगा। फिनॉल का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं बेटा, और फिनॉक्साइड आयन का भी। ठीक है, फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको पढ़ाता हूं, फिर इनके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए बेटा पहले अब दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, आइए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। पहले फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये पहले मैं रिंग बना लेता हूं जल्दी जल्दी फिनॉल के लिए। ठीक है, मैं फिनॉल के लिए बना लेता हूं ये रिंग। आइए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये मैं डबल एरो ऐसे लगा रहा हूं, बहुत बढ़िया जी, बच्चों से बन गए होंगे। आइए अब समझते हैं जरा। जैसे यहां पर आ गया आपका OH, ऑल्टरनेटिवली लगे हुए हैं यहां पर डुअल बॉन्ड। मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि यहां ऑक्सीजन के पास हैं दो लॉन पेयर, और ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर कॉन्जुगेट में अटैच हैं। कॉन्जुगेट सिस्टम कैसे? लॉन पेयर डुअल सिंगल ऐसे। तो यहां पर क्या होगा मेरे बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर बेंजीन की तरफ, बेंजीन की रिंग की तरफ। ओके, ये लॉन पेयर बेंजीन की रिंग की तरफ, ठीक है, आएंगे, शिफ्ट होंगे। इसको आप +R इफेक्ट बोल सकते हैं या +M। ठीक है, मीसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेटिंग इफेक्ट, आप इन्हें पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में। तो ये +R+M इफेक्ट के अकॉर्डिंग नीचे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से क्या होगा, यहां माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब O के इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो डेफिनेटली O कैसा हो जाएगा, सोचो जरा। O हो जाएगा मेरे बच्चों पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा O? आ देता हूं, ओके, O हो जाएगा यहां पर ये पॉजिटिव। ठीक है, ये एज इट इज रहेंगे, इन पर कोई इफेक्ट नहीं आया है किसी भी प्रकार का। तो अभी क्या होगा, यहां इधर आएगा डुअल बॉन्ड। क्यों? ऑक्सीजन के वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक डोनेट किया 5, 6, 7, 8। अब क्या हुआ, अब फिर वही प्रोसेस, यहां लॉन पेयर है, वही कॉन्जुगेट सिस्टम लगा हुआ है, लॉन पेयर सिंगल डबल। अब ये वाले पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएंगे। ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, इस बेचारे से आप कुछ मत कहना, ये ऐसा ही है। तो यहां माइनस आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। अब इस बॉन्ड से तो आप कुछ मत कहना, लेकिन अब बॉन्ड कहां आएगा, यहां कार्बन है और हाइड्रोजन भी है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन अपने 5, 6, हाइड्रोजन का 7 और ये माइनस वाला 8। तो अब बॉन्ड इधर आएगा। अगले प्रोसेस में क्या होगा, अब वही लॉन पेयर, अब ये वाले पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे भाई। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि भैया अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी। ठीक है, ये तो ऐसा ही एज इट इज, ये ब्रेक हुआ है, अब बॉन्ड यहां आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब अगली बार क्या होगा, फिर वही, अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा तो वो फिर से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। लेकिन अब ये जो आप लोगों ने देखा होगा
ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये सेकंड, ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, ये फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 और ये हो गया फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। 1 और 5 में क्या डिफरेंट है कि देखो पहले बॉन्ड यहां से स्टार्ट थे, अब जाकर के वहां से स्टार्ट है, यानी कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, रोटेट हो रहे हैं, ये अब दिखाई दे रहे हैं, हम कहीं से भी स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन का। अब हम बनाते हैं फिनॉक्साइड आयन का। फिनॉक्साइड आयन देख लीजिए, जब फिनॉल प्रोटॉन डोनेट करेगा तो बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड यहां आप लॉन पेयर बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, लॉन पेयर शिफ्ट होंगे इधर। एक मिनट, कुछ ज्यादा कुछ ओवर नहीं हो गया। चलिए ये लो भाई, ये आया फिनॉक्साइड आयन, यहां पर ये फिनॉक्साइड आयन आ गया, इसके पास ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर बेंजीन की तरफ शिफ्ट होंगे जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ऑर्थो पर यहां माइनस का चार्ज ये आ गया और यहां ओ पर आ जाएगा इधर डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी कि यहां माइनस मतलब एक लॉन पेयर। ये जैसे बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे। आगे क्या होगा, अब आगे ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा जिससे क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है पैरा पोजीशन की। ये बॉन्ड जैसा था एज इट इज रहेगा, ठीक है, और अब क्या होगा, एक बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा, अब ये वाला पाई बॉन्ड, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी इधर ऑर्थो पर। ये डुअल बॉन्ड ओ ही है, इस बॉन्ड से आप कुछ नहीं कहेंगे, ये ऐसा आ गया। अगले वाले में फिर ये फाइनलाइज हो जाएगा और फिर से वो बनेगा ये आप लोगों का O नेगेटिव। ठीक है, अब आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि उस क्वेश्चन को अच्छे से हम देख लेते हैं, फिर मैं वापस लौट करके यहीं आऊंगा कि वो क्या क्वेश्चन हमने लिखा है। देख लीजिए, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, द फिनॉक्साइड आयन C6H5O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। फिनॉक्साइड आयन फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। किसकी बातें चल रही हैं, किसकी बातें चल रही हैं, जरा देखिए। वो कह रहा है फिनॉक्साइड आयन, ये वाला, मैं इसको थोड़ा क्लाउड में बंद कर लेता हूं अच्छे से, ये इसकी बातें चल रही हैं कि ये जो हरी सिंह भाई साहब मैंने बनाए हैं, ग्रीन हरी सिंह पीले सिंह से ज्यादा स्टेबल है। भाई साहब ज्यादा स्टेबल है, उसका रीजन बेटा छोटा सा ये है, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि फिनॉल में, फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव भी चार्ज आ रहा है और पॉजिटिव भी चार्ज आ रहा है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव भी है, पॉजिटिव है, जिसे सेपरेट करने के लिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन फिनॉक्साइड आयन में ऐसा नहीं है, वहां एक सिंगल आयन ही है माइनस, बस पॉजिटिव चार्ज कोई है नहीं। ठीक है, इसका ये रीजन है बेटा, वहां पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं जिनको सेपरेट करने के लिए हाई एनर्जी लग जाती है। आइए जरा समझ लेते हैं, लिखा हुआ है मैंने अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, जरा प्यार से देखना मेरे बच्चे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मैंने लिखा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल एंड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हाई एनर्जी लग जाएगी भाई इनको सेपरेट करने के लिए। बट ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ये बाबूजी C6H5O नेगेटिव, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ C6H5O negative phenoxide ion have only negative charge and are almost equally stable। ठीक है, और वो equally stable है, therefore C6H5O negative is more stable। मेरे बेटा समझ में आ गया, क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में आ गया। ये और भी तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, पर ये बहुत अच्छा है। चलिए आगे एक नोट आ रहा है बेटा, नोट को पढ़ते हैं। नोट क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सच एज NO2CN X ETC इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। इसके बारे में चर्चा करते हैं बेटा। देखिए कैसे कैसे करना होता है, आइए समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं बात करता हूं फिनॉल में, कि जो फिनॉल होता है और फिनॉल पर अगर मैंने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप
फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है मेरे बच्चों। कैसे, जरा चेक करते हुए चलते हैं। जैसे ये है मेरे बच्चों फिनॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहां लग रहा है, मैं एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूं बेटा, फिनॉल, और यहां लग रहा है मेटानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल, ये मेटानाइट्रोफिनॉल, दोनों में कौन ज्यादा मोर एसिडिक होगा? बेटा इस NO2 का जो नेचर होता है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का होता है, तो एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वैसे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, ऊपर से ये NO2 भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस फिनॉल के कंपैरिजन में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बेटा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा बेटा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें, आप कहेंगे सर फिनॉल तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, प्लस R प्लस M इफेक्ट से पता लगा। हाँ बेटा, लेकिन अगर चलो मेटा पर भी आ गया है तो फिनॉल से तो ज्यादा निकलेगा ना एसिडिक, रीजन यही तो होगा कि वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है भैया, है ना। यहां आइए, यहां ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है। और अगर वहां पर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये बेटा ऑर्थो नहीं था, ये आई थिंक मिस्टेक हुआ हमसे, लो हटा देते हैं, ये एक्चुअली क्या है, ये है मेटानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो मेटानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है बेटा कौन? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है बेटा, मेटानाइट्रोफिनॉल से ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक होता है मेरे बच्चों पैरानाइट्रोफिनॉल। तो मैं ये कह सकता हूं पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन मेटानाइट्रोफिनॉल, और मेटानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, ठीक है। एग्जाम्पल 1 समझ में आया बेटा जी? आपको समझ में आ रहा है ना? और चलते हैं भाई आगे की तरफ, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यह फिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है बेटा, पैरानाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, और पैरानाइट्रोफिनॉल से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा मेरे बच्चों कौन? 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ये ज्यादा एसिडिक क्यों होगा बेटा? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ गए हैं बेटा, तो इसके कंपैरिजन में वहां 2 विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। और ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो पिक्रिक एसिड या 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। आ गया होगा समझ में? आ गया होगा। चलो वापस वहीं आते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी दोनों एग्जांपल्स, देख लीजिए जरा अच्छे से। पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मोर एसिडिक देन मेटा, और मेटा से ज्यादा फिनॉल होता है। ये सब के बारे में मैंने अच्छे से आपको लिख रखे हैं दोनों एग्जाम्पल। समझ में आ गया अच्छे से? आप लोग देख सकते हैं। चलो ये देख लीजिए पहले, अच्छे से देख लिया है? ओके, चलिए एग्जाम्पल 2 अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आते हैं नोट। ये नोट आ गया। नोट क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ऐसे ग्रुप होते हैं ना जो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सच एज मिथाइल CH3, इथाइल, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ये जो ग्रुप होते हैं वो फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, दे डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ये फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। आइए जरा कैसे? ऑर्थोक्रिसॉल, मैं आपको बताऊंगा ऑर्थोक्रिसॉल का मतलब है 2 मिथाइल फिनॉल, इससे ज्यादा एसिडिक होता है 4 मिथाइल फिनॉल, और 4 मिथाइल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है बेटा 3 मिथाइल फिनॉल, और 3 मिथाइल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है मेरे बच्चों फिनॉल। क्यों? देखो जरा, ये है फिनॉल, ये है मेटाक्रिसॉल,
मेटाक्रिसॉल का मतलब है 3 मिथाइल ये पैराक्रिसॉल, ये ऑर्थोक्रिसॉल। तो ऑर्थोक्रिसॉल से ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे बेटा, याद रखना, ये फिनॉल के एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देंगे। ठीक है भाई, अब ध्यान रखना, ये भूल मत जाना कि ये वाला ऑर्थो से ज्यादा, ऑर्थोक्रिसॉल से ज्यादा पैरा, पैरा से मेटा और मेटा से फिनॉल। यहां एक बहुत पते की बात मैंने दो लिखी है, इनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अगर कभी आपको वैल्यूज दे रखी है pKa की और Ka, अगर कहीं पर 3 चीजें दे रखी, जैसे pKa की वैल्यू दे दे, pKa की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वहां फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, घट जाएगा। अगर कहीं पर pKa की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो समझना कि फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। फिनॉल में अगर pKa वैल्यू, ठीक है, वहां पर बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। हां, अगर Ka वैल्यू बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। हो सकता है आपको देखो एनसीईआरटी में दे रखा होगा, ठीक है, क्रिसॉल्स के लिए भी दे रखा होगा और ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो फिनॉल्स के लिए भी दे रखा होगा। वहां पर जाकर के देखना pKa की वैल्यू लिख रखी होगी और Ka की टेबल में, तो वहां देखेंगे आप जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी pKa की वो लेस एसिडिक होगा और जिसके Ka की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर एसिडिक होगा। ठीक है बेटा, तो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको पढ़ाएंगे क्या, बेंजीन रिंग इक्वेशंस फिनॉल की, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, तो मिलेंगे बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके।